बिहार से महाराष्ट्र तक फैले टीईटी परीक्षा फर्जीवाड़े को जरा आप भी देख लीजिए। जी हां, बिहार में वैशाली जिले के हाजीपुर में बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब महाराष्ट्र पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित एक साइबर कैफे पर अचानक छापेमारी की। यह कार्रवाई महाराष्ट्र में प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई। छापेमारी के दौरान साइबर कैफे में मौजूद कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड, दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन जांच की गई। इस कार्रवाई ने बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक फैले संभावित परीक्षा रैकेट की आशंकाओं को और मजबूत कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों की एक विशेष टीम जांच के लिए हाजीपुर भेजी है। स्थानीय नगर पुलिस जो है उसके साथ समन्वय स्थापित करके ये टीम सीधे कचहरी रोड स्थित संदिग्ध साइबर कैफे पर पहुंची और वहां छापेमारी शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान साइबर कैफे संचालक से कई घंटों तक पूछताछ की गई। पुलिस ने दुकान में लगे कंप्यूटरों, हार्ड डिस्क, ऑनलाइन डेटा, दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड को खंगालते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने का प्रयास किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या साइबर कैफे का इस्तेमाल शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार करने, ऑनलाइन आवेदन में हेराफेरी करने, जाली पहचान पत्र बनाने अथवा डिजिटल माध्यम से परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी करने में किया गया था। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र पुलिस को जांच के दौरान ऐसे कई इनपुट मिले हैं जिसमें यह संकेत मिलता है कि कुछ साइबर कैफे और तकनीकी नेटवर्क के माध्यम से फर्जी पहचान पत्र, जाली प्रमाण पत्र और परीक्षा संबंधी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। यही कारण है कि जांच एजेंसियां अब केवल महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर बिहार समेत अन्य राज्यों में भी इस नेटवर्क के संभावित ठिकानों की तलाश कर रही हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। जांच अधिकारी पूरे मामले पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि जांच अभी जारी है और सभी तथ्यों के सामने आने के बाद ही विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इसी पूरी कार्रवाई में हाजीपुर नगर थाना पुलिस भी महाराष्ट्र पुलिस के साथ सक्रिय रही। नगर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस बल पूरे समय मौके पर तैनात रहा। थाना अध्यक्ष ने पुष्टि करते हुए बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने स्थानीय प्रशासन से औपचारिक रूप से सहयोग मांगा था, जिसके बाद संयुक्त रूप से यह छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी की मांग के अनुसार आवश्यक सुरक्षा और स्थानीय सहायता उपलब्ध कराई गई। चूंकि मामला अंतर्राज्यीय जांच से जुड़ा है, इसलिए सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि साइबर कैफे में करीब 1 घंटे से अधिक समय तक जांच और तलाशी का अभियान चलता रहा। इस दौरान पुलिस ने कई डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले, कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि किन किन व्यक्तियों के नाम से आवेदन किए गए, किन आईपी एड्रेस से परीक्षा संबंधी गतिविधियां संचालित हुई तथा किन डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया गया। इसके अलावा जांच टीम ने संदिग्ध दस्तावेजों, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या यहां से किसी संगठित गिरोह का संचालन किया जा रहा था। जांच एजेंसियां अब केवल भौतिक दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। पूरे डिजिटल नेटवर्क को खंगालने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों को लैपटॉप, मोबाइल फोन, ईमेल आईडी, क्लाउड स्टोरेज और इसी के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इंटरनेट गतिविधियों की भी जांच हो रही है। अधिकारियों का मानना है कि यदि यह नेटवर्क संगठित रूप से कार्य कर रहा है तो इसके तार कई राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है ताकि डिलीट किए गए डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड को भी रिकवर किया जा सके। इस पूरे मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के भिवंडी से हुई थी, जहां पुलिस ने टीईटी परीक्षा से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसके आधार पर जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इन्हीं इनपुट के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस की टीम बिहार के हाजीपुर पहुंची। जांच एजेंसियों को आशंका है कि परीक्षा फर्जीवाड़े का नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय हो सकता है और अलग अलग स्थानों से डिजिटल सहायता ली जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2026 को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। सरकार ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को परीक्षा प्रक्रिया, आवेदन प्रणाली, तकनीकी नेटवर्क, संदिग्ध व्यक्तियों तथा संभावित संगठित गिरोह की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच दल लगातार विभिन्न राज्यों में कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल हाजीपुर में हुई छापेमारी को लेकर किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि तो नहीं हुई है। पुलिस सभी डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस कार्रवाई से पूरे नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ियां सामने आ सकती हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाजीपुर के साइबर कैफे की भूमिका केवल तकनीकी सहायता तक ही सीमित थी या फिर यह किसी बड़े परीक्षा फर्जीवाड़ा गिरोह का सक्रिय हिस्सा था। महाराष्ट्र पुलिस और एसआईटी
एसआईटी की जो आगे की जांच है उसके बाद ही पूरे मामले में वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। हमको तो कुछ पता नहीं था। कल शाम में मेरे भाई सोनू के बारे में पता चला कि जो कल दोपहर से ही जो है गांव से निकला था हाजीपुर आने के लिए। प्रतिदिन घर से आता था हाजीपुर दुकान पे ड्यूटी करने के लिए। तो उसकी पत्नी फ़ोन की कि भैया देखिए अभी तक नहीं पहुँचे हैं, कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। हम लोग को चिंता हुआ। चिंता होने के बाद जो है रात भर हम लोग सर्च करते रहे, कहीं हमको पता नहीं चला। आज शाम में पता चला कि दुकान पर भीड़ भाड़ है। हमको ऐसा शक भी था कि हो सकता है किसी का उधार पैसा लिया हुआ होगा, तो कहीं किसी से झंझट हो गया होगा, उसी कारण जो है कोई हो सकता है किडनैप भी कर लिया हो। उसी मतलब जानकारी लेने के ख्याल से हम अभी दुकान पे आए हैं। तो हमको भी लोग कह रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जो भी लोग यहाँ पर रेड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप भी चलिए, क्योंकि भाई मेरा क्या करता था यहाँ पर वो टाइपिंग वगैरह का काम करता है, साइबर कैफे चलाता है। क्या ये लोग बता रहे हैं, क्या आरोप लग रहा है इसके ऊपर? आरोप लग रहा है कि जो वो कोई परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, उसमें इसका संलिप्तता है, ऐसा कुछ आरोप लग रहा है। समस्तीपुर के विजेंद्र से क्या संपर्क है? अब हमको ये सब पता नहीं है, हम तो हाजीपुर रहते हैं। हमारा विकास। हाँ, लेकिन और भी लोग हैं क्या? कौन लोग हमको कुछ पता नहीं है, हम तो दूसरा काम करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अभी जानकारी में कितने लोग की गिरफ्तारी सामने आ रही है? अभी तो हमको सिर्फ सोनू के बारे में पता चला, बाकी किसी के बारे में से सोनू की गिरफ्तारी जी कुछ आईडी बना रहे थे कि अभी ये हमको पता नहीं है। कितने साल साइबर कैफे यहाँ पे चल रहा था? लगभग से ये चल रहा 2009 से। आपके छोटे भाई विकास को भी खोज रहा है स्टेट? खोज रहा है, अब किस लिए खोज रहा है मुझे पता नहीं। पूछा गया है, जब कहाँ रहता है मुझे मालूम ही नहीं है। हम इतना जानते हैं पटना। विकास जो है टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं, डाटा ऑपरेटर का। पटना में। पटना में कहाँ? अब ये पता नहीं है मुझे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जितेंद्र कुमार नाम हुआ। कौन यहाँ पर रेड कर रहे हैं, कहाँ से पुलिस? ये पुलिस बता रहे हैं कि मुंबई से आए हुए हैं हम लोग। हाँ, स्पेशल टास्क फोर्स है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।